नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री के लिए मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है, लेकिन उसके पहले अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। और अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप HW न्यूज शॉर्ट्स को डाउनलोड करें, इससे हमारी बहुत मदद होगी। अप्रैल 25 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रंगीला ने एक पोस्ट कर अपने फॉलोअर्स से पूछा, वाराणसी से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दूं क्या? मुझे लग रहा है इसी से उनको टक्कर मिलेगी। कौन कौन साथ देगा मेरा बताओ, फिर मैं टिकट की व्यवस्था करूंगा बनारस आने के लिए। फिर 29 अप्रैल को उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, वाराणसी से मैं चुनाव लड़ूंगा क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं, कौन कब नामांकन वापस ले ले। शुरुआत में इस ऐलान को लोग मजाक समझ रहे थे, लेकिन फिर 1 मई यानी कि कल एक ट्वीट में रंगीला ने कहा, वाराणसी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आप सबसे मिल रहे प्रेम से मैं उत्साहित हूं। वाराणसी पहुंचने और नामांकन और चुनाव लड़ने को लेकर जल्द ही वीडियो के माध्यम से अपने विचार आप सबके सामने रखूंगा। वंदे मातरम, जय हिंद। उन्होंने 1 मई को एक वीडियो जारी किया। वीडियो उन्होंने ठीक 8 बजे प्रसारित किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी और कोविड लॉकडाउन की घोषणा 8 बजे ही की थी। देखिए श्याम रंगीला ने वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा है। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। चुनावों को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा। तो आप सबके सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे और चीज़ें साझा करूँगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, लड़ेंगे जीते। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 2 बार से सांसद हैं। इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी से सैयद नियाज अली उम्मीदवार है। आपको बता दें कि जिस वीडियो से श्याम रंगीला चर्चा में आए, उस वीडियो में श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की मिमिक्री की थी।
व्यंग से भरा वीडियो कथित रूप से प्रसारित होने के कुछ घंटों बाद चैनल द्वारा हटा दिया गया था। अब जिन लोगों को सूरत और इंदौर में क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं है, उनको बता देते हैं। सूरत में मतदान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया गया, क्योंकि नामांकन पीछे लेने की आखिरी दिन पर सभी 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पीछे खींच लिया। एक दिन पहले कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंबानी का पर्चा रद्द कर दिया गया। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंबानी का नामांकन तब अवैध माना गया जब उनके 3 प्रस्तावकों ने एक हलफनामा दायर कर दावा किया कि उन्होंने नामांकन पत्र के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार पार्टी नेता अक्षय कांति बम ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को इंदौर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वाराणसी में मतदान 1 जून को होना है और लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस खबर से जुड़ी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।